ओम परम तत्व कृपा है केवलम। जय कल्कि भगवान जी की। देखिए, सनातन के अनुसार मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे आज। देखिए, सनातन में 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। दोबारा सुनिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसका अर्थ है मनुष्य को धर्म में रहते हुए, धर्म की सीमा में रहते हुए अर्थ कमाए, कामनाओं की पूर्ति करे और मोक्ष की तरफ बढ़े। उसका उद्देश्य जो है मोक्ष प्राप्त करना होना चाहिए। मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है या मनुष्य जीवन जो मनुष्य को मिला है वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। मेन बात यह है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। सारा काम जिंदगी का मोक्ष प्राप्त करने के लिए है। तो इसलिए यहां पर लिखा धर्म के अंतर्गत। तो हमारे यहां सर्वप्रथम है धर्म। अब धर्म किसे कहते हैं? देखो, सत्य प्रधान, दोष रहित पवित्र जीवन जीने का नाम धर्म है। सत्य प्रधान, दोष रहित पवित्र जीवन जीने का नाम धर्म है। अब इसमें क्या गड़बड़ी है बताए कोई आदमी? और यदि सभी व्यक्ति सत्य बोलें और उनके जीवन में कोई ऐसा काम नहीं हो जिस पर कोई उंगली उठा सके या कोई दोष हो, और पवित्र जीवन हो, जो कहें सो करें और जो कहें सो करें, मन वाणी कर्म से एक ही हो। एक तो यह मन वाणी कर्म से एक ही हो। और भी गहरी चीज है वैसे तो, पर समझ में नहीं आएंगे आपके, पर आप इतना ही समझ लो, मन वाणी कर्म से एक ही हो। तो जब आप मन वाणी कर्म से एक होंगे तो और ज्यादा आपका विकास होगा। पवित्रता को तभी आप समझ पाएंगे, पवित्रता किसे कहते हैं। तो यह धर्म के अंतर्गत सत्य प्रदान, दोष रहित पवित्र जीवन जीने का नाम धर्म है साहब। ठीक है। तो इसी के अंतर्गत हम दुकानदारी, खेतीबाड़ी या व्यापार करें। व्यापार में हमारे सत्य होना चाहिए। अब समस्या एक और आ गई है कि हमारे जो भी ज्यादातर जो गुरु भक्त हैं या जो भी मठ मंदिरों जहां से भी जुड़े हुए हैं, अब वो लोग क्या कहते हैं कि जब तक आप गुरु जी के आश्रम में रहो तो सत्य बोलो, नहीं बिजनेस व्यापार में झूठ बोलना ही पड़ता है। बस सबसे ज्यादा गड़बड़ी यहीं से आई है कि क्या बोल रहे हैं, जब आप मठ मंदिर में रहो या गुरु के आश्रम में रहो तो सत्य बोलो, पवित्र जीवन रखो। और जब घर में हो, दुकानदारी कर रहे हो, बिजनेस व्यापार कर रहे हो, खेती बाड़ी कर रहे हो या जो भी काम कर रहे हो, तो वहां तो झूठ बोलना ही पड़ता है। कि भाई झूठ किसके लिए बोलना पड़ता है? अब मेन बात यही आ जाओ कि आखिर झूठ हम किसके लिए बोल रहे हैं, किसके लिए धूर्तबाजी कर रहे हैं? खाली झूठ ही नहीं, अब हम धूर्तबाजी भी कर रहे हैं, मक्कारी भी करते हैं। किसके लिए? मान लो हमने की, मैंने झूठ बोला, धूर्तबाजी करी, मक्कारी करी, दूसरे ने झूठ बोला, मक्कारी करी। यदि सभी के सभी झूठ बोलेंगे, धूर्तबाजी करेंगे, मक्कारी करेंगे तो समाज जाएगा कहां? आप इस पर सोचिए। भाई जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है, चौथा कर रहा है, पांचवा कर रहा है, 100वां कर रहा है, 1000वां कर रहा है, लाखवां कर रहा है या करोड़वां कर रहा है। 1 करोड़ व्यक्ति सभी के सभी झूठ बोले, सभी के सभी मक्कारी करें, सभी के सभी धूर्तबाजी करें, तो समाज का क्या हाल होगा? ये कोई सोच रहा है?
ये नहीं सोच रहे, इसी वजह से समाज का बेड़ा गर्क हो रहा है। ये धर्म नहीं है। देखो, धर्म यह है कि हमारे जीवन में 2400 घंटे जीवन में ही जो है एक सा होना चाहिए। आप भारत के अलावा दूसरी जगह पर जाइए, जापान में जाइए, सबसे बढ़िया, तो वहां पर कितने लोग ईमानदार हैं। या और भी विदेशों में जहाँ इतना ज़्यादा वो नहीं हो रहा है, इतने मठ मंदिर नहीं है, इतने प्रवचन सत्संग नहीं हो रहे, वहाँ के लोग ज़्यादा ईमानदार हैं हमसे। तो क्योंकि उन्होंने समझ लिया भैया कि समाज में ईमानदारी से ही काम चलेगा। समाज में धूर्तबाजी या झूठ बोलने से काम नहीं चलता है। इसलिए हमसे ज़्यादा ईमानदार हैं वे, बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं। समय पर काम करते हैं, समय पर। जापान में जाके देखिए आप, कितने समय के पाबंद हैं वो लोग, एकदम ईमानदारी से रहते हैं। तो धर्म तो वो है ना जिसमें समय पे काम किया जाए, हमारे जीवन में ईमानदारी हो, हमारे जीवन धूर्तबाजी मक्कारी ये नहीं हो, ये वो है धर्म। तो उस चीज को हम भूल गए, इसीलिए देश में ये सारा बवंडर चल रहा है। देखिए, हम सब एक दूसरे को मूर्ख बना रहे हैं। तो हम धार्मिक रहे कहाँ? एक तो ये। अब इसका एक नुकसान और हुआ था, विशेष करके भारत में ज़्यादा धार्मिक हैं, और भी हैं और देशों। जब धार्मिक व्यक्ति झूठ बोलता है, मक्कारी करता है, दुष्टता करता है, तो समाज में जो तर्कशील है ना, जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो सभी धार्मिकों को फिर कहता है मूर्ख, अंधभक्त। आप माने या न माने, और फिर भैया इसका सत्ता भी फायदा उठाती है, और लोग भी फायदा उठाते हैं इसका, आप रोक नहीं सकते। इसीलिए मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े तर्कशीलों ने कहा है कि ये धार्मिक अंधभक्तियां ये कुछ नहीं कर सकते समाज में। समाज में करेंगे तो पढ़े लिखे लोग करेंगे, ये धार्मिक कुछ नहीं कर सकते। इस विषय में एक ने नहीं कहा है, बहुतों ने कहा है। अब तो फेसबुक इंटरनेट पे बहुत है। बताइए क्या से क्या हो गया। धर्म था सत्य प्रदान, दोष रहित पवित्र जीवन देने का विधान। अरे धार्मिक व्यक्ति को तो देख के लगना चाहिए कि ये एकदम पवित्र व्यक्ति है। इसके कर्मों से मालूम होने चाहिए कि ये आदमी कैसा है। धार्मिक व्यक्ति तो ऐसा होना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति उसके यहाँ सोना चांदी रख जाए तो ये सोचे कि मैं बैंक में रख के जा रहा हूं, बैंक में। उस पर सभी समाज को निष्ठा होनी चाहिए, एकदम देवता की तरह से दुनिया समझे उसे, देवता की तरह से। तो धार्मिक बनने का फायदा है भाई। क्या आज हो रहा है ऐसा? बताइए। जब ऐसा नहीं होगा तो होगा क्या? मालूम है क्या हो रहा है समाज में? बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। गलत नहीं, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। अब ऐसा भी हो रहा है, जो धार्मिक व्यक्ति बनते हैं ना, जो लोगों को लड़ा रहे हैं। आज भारत की जो स्थिति खराब है उसका कारण ही यही है कि हम बड़े धार्मिक बन रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, आरती पूजा कर रहे हैं, और हमारे कर्म क्या हैं? हम लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं सीधा बोलता हूं, देखो, हम लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं, उन्हें लड़ा रहे हैं, उनमें मुकदमा लड़ा रहे हैं, और भी उनके अंदर हवा भर रहे हैं, और लोग लड़ भी रहे हैं, मुकदमा भी कर रहे हैं। और अब तो ऐसे ऐसे मुकदमा चल रहे हैं, कोई विश्वास नहीं कर सकता कि जो मुकदमा चल रहा है ना, उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने ये मुकदमा फाइल किया है, उस व्यक्ति को मालूम ही नहीं है कि उसने मुकदमा फाइल किया है। दोबारा सुनिए, इस भारत देश में ऐसे ऐसे मुकदमा चालू हैं, ऐसे ऐसे मुकदमा चालू हैं कि जिस व्यक्ति के नाम से फाइल चल रही है उस व्यक्ति को मालूम ही नहीं है
कि मेरे नाम से मुकदमा भी चल रहा है। अब बताइए कितनी बड़ी धूर्तबाजी है ये। अगर इस मुकदमा के फाइनल में और इस मुकदमा में हार हो जाए या जुर्माना लग जाए, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख या 50 लाख का जुर्माना लग जाए, तो क्या होगा मालूम है? पुलिस उसी व्यक्ति के पास पहुंच जाएगी जिसके नाम से फाइल लगी थी या मुकदमा शुरू हुआ था। वो व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यदि व्यक्ति 50 लाख या 1 करोड़ का जुर्माना लग जाए, यदि मान लो किसी तरह से 1 करोड़ का जुर्माना लग जाए, तो उस व्यक्ति की हालत क्या होगी? और समाज मालूम है क्या कहेगा? सिर्फ हंस के दूर हो जाएगा बस। उसे मालूम क्यों नहीं था ऐसा हो रहा है। और सुनो क्या हो रहा है हमारे समाज में। धार्मिक व्यक्ति क्या कर रहे हैं, जो धर्मात्मा है, जरा जरा सी बात पर लड़ रहे हैं, जरा जरा सी बात पर, छोटी छोटी बातों पर। ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। एक तो तुम धार्मिक बनते हो, धार्मिक, भागवत सुनते हो, कथा सुनते हो, मंदिर में जाते हो, और फिर जरा जरा सी बात पर लड़ते हो। छोटी छोटी बातों पर मुकदमा तक पहुंच रहे हैं। अरे तुमसे ज्यादा घिरा हुआ कोई आदमी होगा? अरे एक जो आदमी धार्मिक नहीं है वो व्यक्ति लड़े तो ठीक है भाई। एक नास्तिक व्यक्ति है, वो लड़े कोई बात नहीं, वो गोली मारे तो कोई बात नहीं, वो चोरी करे, डकैती डाले तो ठीक है, वो तो नास्तिक है, अज्ञानी है। पर तुम धर्म का दम्भ भरते हो। हम धार्मिक हैं, हम राम कथा सुनते हैं, हम भागवत कथा सुनते हैं, हम जो है माँ कन्हैया जी के दर्शन करने जाते हैं, बांके बिहारी के दर्शन करने जाते हैं, और फिर जरा जरा सी बात पर लड़ते हो। अरे तुमसे ज्यादा गिरा हुआ व्यक्ति कोई नहीं है धरती पे। मूर्खो, समाज को कहां ले जाना चाहते हो? और इतना ही नहीं, फिर ये धूर्तवाज ये वर्ग साधु संत खराब है। अरे तुम कौन से सही हो? क्या इतना भी नहीं जानते? रामायण कथा सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में इतना भी नहीं आया कि जरा जरा सी बात पर लड़ने से फायदा क्या है? जरा जरा सी छोटी छोटी बातों पर तुम लड़ रहे हो, छोटी छोटी बातों में तुम मुकदमा दायर कर रहे हो, हैं? छोटी छोटी बातों पर पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं। इससे ज्यादा मूर्खता, इससे ज्यादा धूर्तबाजी क्या होगी? बताइए, समाज को तुम कहां ले जाना चाहते हो? मालूम इससे क्या होता है? ये जो तरंगे हैं धूर्तबाजी की, मक्कारी की, झूठ की, ये पूरे धरती पर, पूरे ब्रह्मांड में फैलती हैं, और पूरे ब्रह्मांड में इससे जो है एक विषैला वातावरण बन जाता है। ये धूर्तबाजी का, झूठ का भी बनता है, पर झूठ का कम, इससे ज्यादा धूर्तबाजी का बनता है। आप क्या चाहते हो? ये तो सीधे सीधे प्रलय को बुलाया जा रहा है। इस समय जो कुछ भी हो रहा है ना, धर्म के नाम पर भी और वैसे भी, ये जो जरा जरा सी बात पर लड़ रहे हैं, झूठे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, बस मेरा सिक्का चलना चाहिए, मेरा सिक्का चलना चाहिए। तो ये प्रलय का आह्वान है कि हे भगवान हमें मार दे। मैं दोबारा कह रहा हूं, ये जो धूर्तबाजी चल रही है, मक्कारी चल रही है, छल कपट चल रहा है, ये जो आप लोग कर रहे हो ना, इसका अर्थ है क्या? प्रलय को बुला रहे हो। हे भगवान हमें दुनिया से उठा ले। और क्या बताइए? सनातन के अनुसार, सनातन का अर्थ परमार्थ होना। जो सनातनी है, सीधा सा अर्थ परमार्थी, दूसरे की सहायता करने वाला 100%। और तुम कर क्या रहे हो? स्वार्थ, स्वार्थ में भी धूर्तबाजी आ गई। अब तो जरा जरा सी बात पर लड़ रहे हो साहब, जरा जरा सी बात पर। और इतना ही नहीं हुआ है, अपने चाचा, ताऊ, भैया, किसी की भी प्रॉपर्टी मिल जाए तो कत्ल कर देते हैं साहब। और एक दो नहीं, 2, 3, 4, 5, कितने भी कत्ल करना पड़े, कितने भी, कोई चिंता नहीं है, प्रॉपर्टी के लिए कत्ल कर देते हैं। मेरे पास प्रमाण है, बहुत प्रमाण दूंगा मैं आपको, कोई भी आए तो। ये सब क्या है भाई? चलो आज खोल ही देता हूं। देखिए हमारे क्या हुआ। हमारी जो माताजी थी, उनके मामा के यहाँ 2 बार डकैती पड़ी।
हमारी माता जी के मामा जी के यहाँ 2 बार डकैती पड़ी। और सुनो, हमारे नाना जी के यहाँ, जो मेरे नाना जी थे, उनके यहाँ डकैती भी पड़ी, उनकी भी कत्ल हुई, फिर मेरी पकड़ हो गई होती, फिर हमारी माता जी की कत्ल हुई। और हमारी माता जी की तो कत्ल ऐसी हुई जो शायद ही धरती पर किसी किसी की हुई। उसे 4 घंटा 5 घंटा तड़फा तड़फा के मारा गया, तड़फा तड़फा के। किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए। और खाली हमारी माता जी को ही नहीं, ऐसी बहुत सी कत्लें हो रही हैं, बहुत। सच्चाई है कि लोग कह नहीं पाते, परिवार बर्बाद हो जाता है साहब, एकदम ऐसी हालत कर देते हैं कि व्यक्ति रोटी रोटी के लिए मोहताज हो जाता है। तो कहाँ का मुकदमा लड़े, किससे कहे? उसके सामने फिर 2 ही विकल्प बनते हैं, या तब डकैत बन जाए, या भैया फिर वो भीख मांगे, या कैसे भी जीवन को गुजारे। ये सब सनातनियों में हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, पर हो जरूर रहा है। देखो, अंदर खाते फिर वही लोग जो प्रॉपर्टी ले लेते हैं, मार के काट के, वही धर्मात्मा बन जाते हैं। फिर बाद में भागवत कराते हैं, तीर्थों में जाते हैं। इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ सनातन का, बहुत ज्यादा। लोग कहते नहीं है, पर इससे बहुत ज्यादा हुआ, समाज बट गया। और एक चीज और हो रही है, जो कोई कहेगा नहीं, कोई भी गुरु नहीं कहेगा, कोई कथावाचक नहीं कहेगा, हमारे समाज में मालूम है एक चीज और हो रही है कि जैसे एक भाई है, उसने अपने भाई कत्ल कर दी, या भाई मर गया किसी तरह से, कोई घटना में कैसे ही, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें रेलवे स्टेशन में छोड़ाते हैं, चाहे कमी हो पर हो रहा है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो साधु बने, उन्हें अपने घर की नहीं मालूम है। मैं पृथ्वेश्वर महादेव मंदिर में 17-18 साल माँ कोठारी रहा हूं, तो जो भी आते थे साधु वगैरह, उनसे मेरी सर्वप्रथम मुझसे ही मिलते थे। तो कुछ कहते थे कि महाराज जब जाएं तो जाएं कहाँ, हमारा तो घर द्वार ही नहीं है। बोलिए क्या करें हम, कहाँ जाएं? बताइए, कितनी बड़ी बात है। और इधर कोई ये बात कोई नहीं कहेगा, कोई साधु संत महंत महामंडल सब कोई नहीं कहे, पर हो रहा है। ये भी हो रहा है, और भी हो रही हैं, और भी बहुत सी कत्लें हो जाती हैं। और देखो ना कितने हो रहे हैं, लड़कियों के 40-40 50-50 टुकड़े हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? उसका कारण है, हम ऊपर से कुछ कहते हैं, अंदर से कुछ हैं। बहुत से ऐसे ढंग से काम हो रहा है कि सीधे सीधे कोई समझ ही नहीं सकता, बड़ा घुमा के। तो देखिए, ये जो हो रहा है ना, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। और अभी इस वीडियो में हमें जो बहुत कुछ बोलना है, अभी तो शुरुआत ही है ये। तो मेन बात यह है कि ये जो हम सनातनी हैं, और ये हम धूर्तबाजी कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, काट रहे हैं, मार रहे हैं, दूसरों की जमीन को हड़प रहे हैं, इसका परिणाम बहुत ज्यादा गलत होता है। और साथ में वायुमंडल में जो तरंग है वो विषैली हो जाती हैं, और प्रकृति फिर दंड देती है भाई, सामूहिक दंड देती है। जब ज्यादा ऐसे असुर राक्षस हो जाते हैं ना, तो प्रकृति ऐसा दंड देती है जैसे कोरोना में दिया था, कोई माने या न माने। और भी कोरोना से ज्यादा दंड देती है प्रकृति, और भी कठिन। तो बोलिए फिर दंड गलती किसकी है? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, साल में 2 साल में, इस जीवन में, दूसरे जीवन में, इसका दंड तो मिलता ही मिलता है जो हम गलत काम करते हैं। तो देखिए, सुधरिए, ये बहुत ज्यादा गलत है। और सनातन में आज जो विकृतियां आई हैं वो इन्हीं कारणों से आई हैं, धूर्तबाजी मक्कारी की वजह से। देखो, अभी और भी बताएंगे आगे जाके, ठीक है। तो मेन बात यह है, सुधर जाए तो ठीक है। मैं हम फिर कह रहे हैं, 15 साल पहले भी कहा था सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, तो देख लो कोरोना आया ना, और भी हो रहा है। अब कह रहे हैं सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा।
बहुत बुरा होगा। और जो धर्म के नाम पे कर रहे हैं ना अधर्म, उनका तो बहुत ही बुरा होगा भाई। अज्ञानी करे, कोई नास्तिक करे तो ठीक भी है, चलो। ये धर्मात्मा बन रहे हैं जो, और वो भी कर रहे हैं, तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। हम कह रहे हैं सुधर जा। अभी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों को बताएं।